So next is example number 6. We were discussing to find the solution in series about a non-zero ordinary point. So जैसे कि अब example 6 में उन्होंने बोला है solve in power series this differential equation about x is equal to 2. तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि x is equal to 2 जो है वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए. सो क्लियरली यहाँ पे p of x है x minus 1 और q of x है 1. सो which are both analytic for all values of x and therefore they are analytic at x is equal to 2 also. So x is equal to 2 is an ordinary point, so that solution in series in powers of x minus 2 exist. So ये बुक में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, आपने ये सारा कुछ ज़रूर लिखना है हर सॉल्यूशन में. अब हमने क्या करना है स्टेप 1. सो पहले हम ए नॉट ए एन एक्स रेज टू पावर एन लेके चलते थे. समेशन एन गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. अब क्योंकि मुझे अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना है तो मैं यहाँ एक्स की जगह एक्स माइनस 2 की पावर्स लेके चलूँगी. सो इसीलिए देखो इन्होंने y लिया है ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस 2 प्लस ए टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. सो जैसे कि मैंने आपको बोला जब nth टर्म निकालनी होती है तो ऐसे समेशन में लिखने से ईजी हो जाता है. तो आई विल डू दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग इट इन समेशन. सो देखो मैंने ले लिया लेट y इज इक्वल टू समेशन एन गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस 2 रेज टू पावर एन. सो दैट y डैश आ जाएगा n टाइम्स ए एन x minus 2 raised to power n minus 1 and now n will goes from 1 to infinity. And similarly y double dash आ जाएगा n minus 1 a n x minus 2 raised to power n minus 2 n goes from 2 to infinity. So ये सारी वैल्यूज़ मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वॉज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश पुट किया प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की प्लस y, ये y की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है एक कि ये देखो ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी एज इट इज़ आ गई. यहाँ पे जब आप इसको अब x माइनस 1 है सो यहाँ पे अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगी तो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस क्योंकि मेरे पास x माइनस 2 की पावर्स हैं. सो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है थोड़ा ध्यान से कि x माइनस 1 को में अगर मैं माइनस 1 और प्लस 1 कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस 1. तो अब मैंने क्या किया एक बार ये वाले x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो n a n x माइनस 2 की पावर बन गई n. फिर ये वाले प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया सो प्लस 1 करेंगे तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी एज इट इज़ आ गई. सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें इसको x माइनस 2 की पावर्स में ही रखना है. सो और तो कोई इसमें प्रॉब्लम थी ही नहीं क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 है और y का भी. सो रेस्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम. अब आप यहाँ पे n को पहले 2 पुट किया फिर 3 पुट किया फिर 4 पुट किया. 4 पुट करने से स्क्वायर की पावर मिल गई. फिर nth टर्म लिखी. nth टर्म लिखने के लिए अब देखो आपको प्रैक्टिस ही हो जाएगी कि n माइनस 2 की जगह क्योंकि मुझे n चाहिए तो n माइनस 2 की जगह n चाहिए तो n विल बी रिप्लेस्ड बाय n. ये माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे n प्लस 2. तो इस पूरे में हम n को n प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे. जब आप n को n प्लस 2 से रिप्लेस करोगे तो n की जगह आ गया ये वाले n की जगह आ गया n प्लस 2, n माइनस 1 की जगह आ गया n प्लस 1, a n की जगह आ गया a n प्लस 2 और x माइनस 2 की पावर बन गई n. सिमिलरली अब इसमें एक बार n को 1 पुट किया फिर 2 पुट किया स्क्वायर मिल गया. अब इसमें तो है ही x माइनस 2 की पावर n सो n a ये वाली टर्म आ गई एज इट इज़. नेक्स्ट में अगेन n को 1 पुट किया फिर 2 पुट किया फिर 3 पुट करने से स्क्वायर वाली टर्म मिल गई. फिर nth टर्म लिखनी है. अब यहाँ पे x माइनस 2 की पावर है n माइनस 1. सो n माइनस 1 की जगह मुझे n चाहिए. इसका मतलब n को ये माइनस 1 उधर ले जाके आई विल रिप्लेस n बाय n प्लस 1. तो जब आप इसमें n को n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये वाले n की जगह आ गया n प्लस 1, a n की जगह आ गया a n प्लस 1 एंड x माइनस 2 की पावर n. एंड देन नेक्स्ट टर्म में अगेन क्योंकि x माइनस 2 की पावर n ही है तो nth टर्म सेम रहेगी. वही n को पहले 0, 1 और 2 पुट करने से x माइनस 2 की पावर्स स्क्वायर में मिल गई. नाउ इक्वेटिंग टू 0 लाइक पावर्स ऑफ x की जगह अब हम लिखेंगे पावर्स ऑफ x माइनस 2. सो कॉन्स्टेंट टर्म इक्वेट किया करने से हमें मिल गया ये इज इक्वल टू 0, a2 की वैल्यू मिल गई.
अब हमने x माइनस टू रेज टू पावर 1 देखना है। सो x माइनस टू एक तो यहाँ आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। सो ये कलेक्ट किए हैं इनके कोफिशिएंट्स को। इससे मुझे a3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 a2 मिल गई। फिर a2 की वैल्यू यहाँ पुट करके a3 की वैल्यू मिल गई। आगे इसके बाद आपने करना है x माइनस टू की स्क्वायर को इक्वेट, के कोफिशिएंट्स को इक्वेट, वो मैंने नहीं करके दिखाया, अब आप खुद करना है उसको। सो x माइनस टू का स्क्वायर एक तो यहाँ से मिलेगा हमें, एक तो ये मिलेगा x माइनस टू का स्क्वायर, और एक ये मिल रहा है, एक ये मिला है और एक ये मिला है। सो ये सारे कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर लेना, तो आपको यहाँ से a4 मिल जाएगा। सो a4 आपका a2 और a3 की टर्म्स में आ रहा होगा। फिर आप a2 और a3 की वैल्यूज़ फिर से पुट करोगे तो फाइनली आपको जो a4 है वो a0 और a1 की टर्म्स में मिलना चाहिए। उसके बाद करेंगे हम nth टर्म्स को इक्वेट। सो उसके बाद मैंने x माइनस टू रेज टू पावर n वाली टर्म्स को इक्वेट कर लिया। सो n माइनस टू वाली टर्म्स को इक्वेट करूँगी तो क्या होगा, कहाँ आ रहा है x माइनस टू रेज टू पावर n। सो ये वाली टर्म आ गई, फिर ये आया, साथ में ये एंड ये, तो ये सारे कोफिशिएंट्स लिख के मुझे an प्लस टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ an एंड an प्लस वन मिल गई। अगर आपने x माइनस टू की होल स्क्वायर नहीं इक्वेट करना है, ऐसे ही करना है, तो भी आप कर सकते हो कि मैंने नहीं किया x माइनस टू की होल स्क्वायर इक्वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे यहाँ a3 तक मिल गया था, अब मुझे यहाँ से a4 चाहिए। सो आई विल सब्सटीट्यूट an इज़ इक्वल टू 2 इन दिस रिलेशन। तो जब आप इस रिलेशन में, अब लेट अस कम टू इट्स सॉल्यूशन। ये 6th एग्जाम्पल कर रहे थे हम। सो ये देखो, ये इनका an प्लस टू आ गया जो कि सेम आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने n को 3 4 एंड सो ऑन किया है। अगर आपने ये वाली वैल्यूज़ नहीं निकाली है वहाँ से, तो आप यहाँ पे n को पहले 2 पुट कर लो। सो यहाँ पे आप अगर n को 2 3 4 करोगे तो आपको यहाँ पे a4 a5 a6 तक मिल जाएगा। सो मैक्सिमम हमें a6 तक ही फाइंड करना होता है। फाइंड करके जो हमने लेट किया था सॉल्यूशन, उसमें वैल्यूज़ पुट करोगे। सो अब इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, कि हमें x माइनस टू की पावर्स को ओपन नहीं करना। हमारा जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा x माइनस टू की पावर्स में ही आएगा। एक मिनट, ये मैं कहाँ चले गई, सॉरी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हो a0, ये इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की थी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये a0 वाली टर्म्स को कलेक्ट किया और ये a1 वाली टर्म्स को। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सारा x माइनस टू की पावर्स में आ रहा है। सो द ओनली डिफरेंस इज़ कि अब x की पावर्स की जगह x माइनस टू की पावर्स आएगी। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है अबाउट x इज इक्वल टू 1। सो p ऑफ x px इज x माइनस वन की होल स्क्वायर एंड qx इज दिस। सो बोथ ऑफ दीज आर क्लियरली एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 1। सो इट इज़ एन ऑर्डनरी पॉइंट। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स अबाउट x माइनस वन। सो अब इसमें जब हम लेट y लेके चलेंगे तो वी विल टेक लेट y इज इक्वल टू n गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x माइनस वन की पावर n। सो अब सारा कुछ आप खुद करके देखोगे। इसमें तो इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन से ही ये मल्टीप्लाइड है। सो इन्होंने यहाँ पे x माइनस वन को z पुट करके किया है। आप करना चाहते हो अबाउट z पुट करने से ये होगा कि जैसे हम, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 1 ऑर्डनरी पॉइंट है, तो z इज़ इक्वल टू 0 ऑर्डनरी पॉइंट बन के सारा क्वेश्चन आपका टाइप 1 में चला जाएगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ऐसे करना है। जैसे मैंने आपको 6th एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है, आप इसको 7th एग्जाम्पल को ठीक वैसे ही अपने आप सॉल्व करके देखने की कोशिश करो। ठीक है। क्योंकि जब आप z पुट करोगे तो आपको ये वाली चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। ये पूरा आपका डिफरेंशियल चेंज हो जाता है। फिर x माइनस वन को z पुट करने से डी जेड बाई डी एक्स वन आएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने वेरिएबल जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो z बन गया। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी जेड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। तो आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ऐसे ना करके, जैसे हमने एग्जाम्पल 6 में किया, आप इसको वैसे ही करने की कोशिश करो बिल्कुल। सो यू विल ईजिली गेट द सॉल्यूशन। सो फाइनली इनका जो है सारा आंसर अब z में आएगा, और फिर लास्ट में इन्होंने देखो वापस z को x माइनस वन पुट करके, सो ये देखो सारा आंसर z में निकाल के z को वापस x माइनस वन पुट करके ये आंसर है इनका। सो आप कोशिश करो इसको वैसे ही करने की जैसे मैंने आपको बताया।
इसके बाद इसमें आता है टाइप 3। सो टाइप 3 क्या है? टू फाइंड सॉल्यूशन इन सीरीज व्हेन इनिशियल वैल्यूज़ आर गिवन। तो अब इसमें क्या है, बिल्कुल सेम है। सो जब आपको इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन है तो एक्चुअली अब आपको a0 और a1 की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं पूरी, क्योंकि अब आपको साथ में y एट 0 एंड y डैश एट 0 की वैल्यूज़ गिवन है। सो देखो क्या करते हैं इसमें, वही ज़ीरो, अब क्योंकि कुछ मेंशन तो है नहीं अबाउट व्हाट पॉइंट करना है, और यू कैन से कि यहाँ पे भी 0 पे वैल्यू गिवन है, सो वी विल टेक x इज इक्वल टू 0। सो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन px इज -x, qx इज -1, which are analytic at x is equal to 0, so it is an ordinary point. Also, initial values of y and dy by dx at x is equal to 0 are given, so we shall find power series solution in powers of x minus 0, that is x. So वही लेके चले, that y is equal to summation a n x raised to power n, फिर dy by dx आ जाएगा, फिर d square y by dx square आ जाएगा, वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे। सो सब्सटीट्यूट करने के बाद स्टेप 2 मिल गया हमें। सो ये इन्होंने वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी, ये सारी की सारी। देन आप ये वाले x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इन्होंने कांस्टेंट टर्म, फिर x के कोफिशिएंट x स्क्वायर के और x क्यूब के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लिए। सो इक्वेटिंग टू 0 लाइक पावर्स ऑफ x, a2 मिल गया, a3, a4, a5 तक हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। सो सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़, अब अगेन इन्होंने यहाँ पे ए एन फाइंड नहीं किया। अगर आप कर देते हो ए एन फाइंड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने एक्स क्यूब तक देखो कोफिशिएंट्स फाइंड किए हैं अब इसमें। तो क्योंकि हम एक्स स्क्वायर तक करते हैं अपने क्वेश्चन में एक्सपेंशन, तो हमें nth टर्म फाइंड करनी होती है। अब y में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके ये हमें आंसर मिल गया। सो यहाँ तक तो हमने टाइप 1 में निकालना सीख ही लिया है। अब हमें y एट 0 एट 1 गिवन है। सो ये जो y की वैल्यू आई है इसी से हम dy बाई dx निकाल लेंगे। अब एक बार आप नंबर 3 में x को 0 पुट करके y एट 0 1 यूज़ करो। सो y एट 0 इक्वल टू 1 यूज़ करके हमें ये मिल गया। ये देखो यहाँ से a0 वाली पूरी टर्म ही 0 हो रही है, जिसकी वजह से a1 की वैल्यू 4 मिल गई। एंड ये क्या किया इन्होंने, ओके इन्होंने दोनों इक्वेशन पुट कर दिए। दे आर सब्स्टिट्यूटिंग y एट 0 इज़ 1 एंड y डैश एट 0 इज़ 4। देखो जब हम y एट 0 इज़ 1 करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो गई और यहाँ पे बचा 1। अब क्योंकि y एट 0 1 था, सो a0 की वैल्यू मिल जाएगी 1। इससे यहाँ से a0 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर y डैश एट 0 4 है। सो इसमें जब आप 0 पुट करोगे x को तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो रही है। सो यहाँ से ये 4 है और ये a1 बच रहा है। सो इस वाली इक्वेशन से मिल जाएगा a1 इज़ इक्वल टू 4। सो ये a0 और a1 की वैल्यूज़ आप वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यूज़ पुट कर दी। सो सब्स्टिट्यूट करने से आप देखो यहाँ पे आपके पास इवन पावर्स ऑफ एक्स आ रही थी, यहाँ ऑड पावर्स ऑफ एक्स आ रही थी। अब कॉन्स्टेंट्स पुट करके अब हम पूरी की पूरी ये सीरीज़ लिख देंगे एंड दिस विल बी द आंसर। सो इसके साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज आपने इस चैप्टर की करनी है एंड आई विल बी सेंडिंग यू द असाइनमेंट ऑल्सो।